हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.5 मिसेस आदीज। आदीज एडीज आपको जैसे बोल रहा हो बोलो, बट आज हम ये पढ़ेंगे। मैं आदीज बोलूंगा। तो दिस चैप्टर वाज रिटन बाय शीला स्मिथ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है, बहुत ही यूनिक सा चैप्टर है, बहुत ही अलग चैप्टर है। Unlike your Mabel Waring wala the new dress. So this is very quite an interesting chapter. So let's start. In the northeast Sussex is a country. Sussex is a country in south of England. England में South England में country है जिसका नाम है Sussex. A great tongue of land, a long stretch of land branching out from the main road. मतलब एक ऐसा एक मेन लैंड एरिया है, उसमें से एक लैंड एरिया ऐसे थोड़ा बाहर जो निकला हुआ है, ऐसे एक बड़ा सा स्ट्रेच ऐसे बाहर निकला। टंग ऑफ लैंड, जैसे हमारी जीभ ऐसे कैसे बाहर आती है, वैसे टंग ऑफ लैंड मतलब एक लैंड का लंबा सा टुकड़ा ऐसा बाहर ससेक्स में। ग्रेट टंग ऑफ लैंड रन्स इनटू द कैंट, ऐसा बड़ा सा टुकड़ा बाहर आता है जो कैंट के तरफ होता है, कैंट शहर की तरफ निकलता है। इट्स अ लैंड ऑफ वुड्स, ये लकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ वुड्स, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लकड़ियां पाई जाती है। लकड़ियां मतलब पेड़ पौधे ऑफ कोर्स, बट लकड़ियां मतलब लॉग्स, वहां पे लॉग्स का भी बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री है। द ओल्ड हैमर वुड्स, द ओल्ड हैमर वुड्स, ओल्ड मतलब ओल्ड, हैमर वुड्स मतलब जो पुराने जमाने में आयरन को बनाने में टिम्बर और वाटर को मिक्स करके बनाते थे। आयरन यूज्ड टू बी मेड यूजिंग टिम्बर एंड वाटर। The old hammer woods of Sussex iron industry, and among the wooden gleam of hammer pots. Hammer pots मतलब a pond. Owing to the thickness of the woods, the road that passes Mrs. Ari's cottage is dark long before the fields beyond. मतलब वहाँ पे owing to the थिकनेस ऑफ द वुड, द रोड दैट पासेस, वहां पे आगे मिसेस आदिज का कॉटेज है विच इज वेरी डार्क एंड लॉन्ग बिफोर द फील्ड्स, यानी जो खुले मैदान है उसके पहले मिसेस आदिज का ये कॉटेज है विच इज वेरी डार्क एंड लॉन्ग। दैट नाइट देयर वाज नो ट्वाइलाइट and no moon, only a few pricks of fire in the black sky above the trees. उस रात को अंधेरा था। few pricks of fire मतलब स्टार, थोड़े ही स्टार थे। ना मून था, यानी अमास की रात बताई गई है, पर थोड़े ही स्टार थे। काला सा एकदम अंधेरा सा था मौसम, पूरा एकदम वातावरण वहां का बहुत अंधेरा वाला एटमॉस्फेयर बन गया था। स्काई भी बहुत डार्क था क्योंकि मून नहीं था। बट what the darkness hid the silence revealed, जो ये अंधेरा छुपा रहा था वो उतनी ही खामोशी वहां पे जो फैली हुई थी वो बता रही थी। In the absolute stillness of night, windless and clear, every sound was distinct. ये इतनी शांति थी कि दूर दूर से भी जो आवाजें हो रही थी, दूर जो आवाजें हो रही थी वो भी बहुत क्लियरली ऑडिबल था, वो भी बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा था। The distant bark of a dog at the Delmondon, a name of a village, the डेलमंडन जो गांव है, ये जो केंट है, केंट से जो थोड़ा दूर जो दूसरा विलेज है डेलमंडन, वहां पे भी अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो ऐसा सुनाई दे रहा है, क्लोज एट द हैंड, ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे वो कुत्ता बाजू में ही खड़ा हो। इतना क्लियरली सुनाई दे रहा था, इतनी सन्नाटे वाली, इतनी शांति वाली वो अंधेरी वाली रात थी, जब शायद अमास की रात थी। एज देयर वाज नो मून, या मून निकलना बाकी था, थोड़े से ही स्टार्स थे, अंधेरा पूरा बिछा हुआ था। And the man who walked on the road could hear the echo of his own footsteps following like a knell. मतलब अभी यहाँ पे जो इंसान अगर सपोज कोई रोड पे चल रहा है, वो खुद के ही कदम की आवाज सुन पा रहा है इतने, और वो भी इतने जोर से सुन पा रहा है एज इफ कोई से फॉलोइंग हिम लाइक अ नेल। नेल मतलब जो स्मशान में लेके जाके जो घंटी बजाते हैं वहां पे मौत के, तो स्मशान बोले तो जो
नॉट जलाने वाला बट जब ये बरी करने वाले, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग बरी होते हैं, वैसे वैसे वहाँ पे जो नेल होता है वैसी आवाजें उसको सुनाई। कोई भी इंसान अगर वहां से रोड पास हो रहा था, ऐसा लग रहा था शायद मौत उसका पीछा कर रही हो, जबकि वो खुद के ही फुटस्टेप्स की आवाज वहां पे उन्हें आ रही थी। Every now and then he made an effort to go more quietly, but the roadside was mass of thorns. और इसमें एक इंसान है, एवरी नाइट नाउ एंड देन ही मेड एन एफर्ट टू गो, एक इंसान है जो बहुत ही आराम से, किसी को पता न लगे, मोर क्वाइटली, वो बहुत कोशिश कर रहा था कि बहुत शांत तरीके से वो वहां से जाए। बट वहां पे बहुत सारे रोड साइड पे, रोड के साइड में बहुत सारे बहुत सारे कांटे बिछे हुए थे, और उस कांटों पे से चलते हुए भी वहां पे क्रैकलिंग, ऑफ कोर्स आप रोड साइड से चल रहे हो, अगर वहां पे कांटे, आप कहीं से जा रहे हो वहां पे कांटे कैसे नीचे झाड़ उगे हुए कुछ है, और आप उस पे से चल के जा रहे हो, तो आप जो वो आवाज आएगा, कचर कचर कचर, वो आवाज वहां पे हो रहा था, वॉज नियरली एज लाउड एज द थर्ड ऑफ हिज फीट ऑन द रोड। वो इतना ही जोर से था जितना अगर वो रोड पे चलता, और रोड पे चलने के बाद जो फुटस्टेप्स की आवाज हो रही थी उतने ही जोर से ये जो साइड से, रोड साइड से कांटों पे से जो इंसान ये चल रहा था, उतने जोर से आवाज आ रही थी। बिसाइड्स दे मेड हिम गो स्लोली एंड ही हैड नो टाइम फॉर दैट। ये कांटे उसको रोक रहे थे, उसे, यानी उसकी आवाज ऐसी हो रही थी कांटों की कि इन अ वे वो कांटे बोलना चाहते कि आराम से जाओ ताकि आवाज ना हो, बट उसके पास, वो इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो धीरे से जा सके वहां से, वो आराम से धीरे धीरे बिना आवाज के जा सके, उसे कहीं जाने की गड़बड़ थी, कहीं घाई थी। He came to Mrs. Adi's cottage. He paused a moment. Only a small patch of grass lay between it and the road. वो आदिस के कॉटेज पे पहुंचता है वो इंसान। ओनली अ स्मॉल पैच ऑफ ग्रास ले बिटवीन इट, मतलब कॉटेज और एक रोड जो है, कॉटेज और रोड के बीच में जो एक छोटा ग्रास का एक पैच, घास का एक पैच है, बाद में मिसेस आदिस का कॉटेज है। एंड ही लुक्ड इन एट द लाइटेड अनकर्टन विंडो, और वो वहां से दूर से देखता है मिसेस आदिस की खिड़की में, जहाँ पे कर्टन मतलब पर्दे नहीं लगे हैं। एंड ही कुड सी मिसेस आदिस स्टूपिंग ओवर द फायर टेकिंग सम पॉट ऑफ केटल ऑफ इट। ही हेजिटेटेड एंड सिम्ड टू वंडर। वो वहां पे दूर से देख रहे हैं कि पर्दे नहीं लगे, मिसेस आदिस कुछ तो फायर प्लेस पे कुछ तो केटल चढ़ाए हुआ है, केटल मतलब कीटली कुछ तो चढ़ाई हुई है, वो उतार रही है, और ही इज वंडरिंग कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। He hesitated and seemed wonder. He was big, heavy working man, not successful, judging by poverty of his appearance. मतलब वो बोलता है, ही वहां पे बताते उसका डिस्क्रिप्शन कि वो इंसान कैसा था। वो बहुत, यानी शरीर से बड़ा था, हेवी था, यानी वजनदार भी था, हेवी वर्किंग मैन, काम करने वाला, बट जो जिसने जीवन में सक्सेस ना पाया हो, उसके अपीयरेंस से, उसके लुक से पता चलता है कि हाँ, वो इतना भी पैसे वाला नहीं है, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल है, वो कोई गरीब इंसान होगा। फॉर अ मोमेंट ही मेड एज इफ ही वुड ओपन द विंडो, बट देन चेंज। एक मोमेंट पे उसे ऐसा लगा कि शायद वो दूसरी खिड़की या खिड़की से खोल के अंदर चला जाएगा, बट देन वो अपना दिमाग बदल के फिर सोचता है कि मैं दरवाजे से ही चलो अंदर चला जाता हूँ मिसेस आदिस के कॉटेज के घर अंदर। ही डिड नॉट नॉक बट वॉक स्ट्रेट इन। वो वहां पे नॉक नहीं करता है, डायरेक्टली अंदर चला जाता है। He did not knock but walked straight in. वो क्यों नहीं रहा है? हो ही नहीं रहा है। He did not knock but walked straight in. The woman at the fire turned quickly round. जो फायर के पास, जो आग के पास, वो जो लेडी खड़ी थी, यानी मिसेस आदिस जो खड़ी थी, वो ऑफ कोर्स बिना नॉक किए हुए, घर में कोई आता है तो ऐसा आहट सुन के वो पीछे एकदम से टर्न हो जाती है। What? You Peter Crouch, she said. I didn't hear you knock. वो बोलती है क्या? पीटर क्राउच, यानी वो इंसान का नाम था पीटर क्राउच। वो बोलती है मैंने ये नहीं सुना कि तुमने दरवाजा कब नॉक किया। तो वो बोलता है I didn't knock मैम, I didn't want anybody to hear। नहीं मैडम, मैंने दरवाजा नॉक ही नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी आवाज सुने।
तो बोले हाउ दैट, बोले ऐसा क्यों? बोलता आई एम इन ट्रबल, हिज हैंड्स वर शेकिंग अ लिटिल, मैं बहुत एक परेशानी में आ गया हूँ और उसके हाथ कांप रहे थे। वो मिसेस आदिस पूछती है व्हाट हैव यू डन? तो बोलता है आई हैव शॉट अ मैन मिसेस आदिस, तो मैंने किसी इंसान को गोली मार दी। तो बोलते यू, बोले तुमने? बोले हाँ आई शॉट हिम। यू किल्ड हिम, मिसेस आदिस पूछती है तो क्या तुमने उसे मार दिया? तो बोलते नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या मैंने उसे मार दिया, पर हाँ मैंने गोली जरूर चलाई है। फॉर अ मोमेंट देर वॉज साइलेंस इन द स्मॉल स्टफी किचन। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पे जो किचन है जहाँ पे वो दोनों खड़े हैं वहाँ पे एक साइलेंस सा हो जाता है। द केटल बॉइल्ड ओवर एंड मिसेस आदिस मैकेनिकली पुट इट असाइड एट द साइड ऑफ द फायर। मतलब जो केटल, जो केटली वहाँ पे आग पे चढ़ाई हुई थी वो उबल जाती है, उसमें जो भी था बॉइल्ड ओवर, वो उबर उभर जाता है उसमें से। और मिसेस आदिस मैकेनिकली, जैसे किसी चीज ऐसे उभर जाती है तो ध्यान कहीं और है पर सामने कुछ अगर काम है तो अब वो ध्यान यहाँ पे रख के भी वो काम कर लेते हैं। वैसे मैकेनिकली मिसेस आदिस वो वहां से जो केटल है आग पे से उतार के उसे साइड में रख देती है। She was a small, thin woman with a brown, hard face on which the skin had dried in innumerable small hair-like wrinkles। मतलब उन स्मॉल मतलब छोटी सी, हाँ पतली सी ब्राउन स्किन की मिसेस आदिस है, जिसकी स्किन हार्ड हो, जिसका चेहरा और स्किन हार्ड हो चुकी है। चेहरे पे ना जाने इनन्यूमरेबल हेयर लाइक, मतलब छोटे छोटे बाल कितने पतले होते हैं वैसे हेयर लाइक पूरे चेहरे पे छोटे छोटे wrinkles आ चुके हैं। शी इज प्रोबेबली नॉट मोर देन 42, उस और उनकी उम्र अंदाज से 42 से ज्यादा नहीं होगी, यानी आसपास 42 मिसेस आदिस की उम्र बताई है, जो कि छोटी सी एक वुमन है जो ब्राउन कॉम्प्लेक्शन की है, जिसका चेहरा कड़क यानी हार्ड है और उनकी स्किन सूख गई है, जिसके ऊपर इनन्यूमरेबल ऐसे झुर्रियां पड़ गई है, व्रिंकल्स आ चुके हैं। और उनकी एज अंदाज से आसपास 42 की है, नॉट मोर देन यानी 42 से कम ही है। But the life treats but the life treats some women hard in agriculture district, और कई औरतों की जीवन कठिन है। and Mrs. Adi's life had been harder than the most। मतलब लाइफ कई बार लोगों की उम्र नहीं होती है पर उन्होंने जीवन में इतना स्ट्रगल देख लिया होता है कि उस स्ट्रगल की वजह से उन्हें उनका जो अपीयरेंस है, जो उनका गेटअप है, जो उनका लुक है, वो उनकी उम्र से भी ज्यादा वो बूढ़े लगने लगते हैं। तो ऐसे लाइफ हैज hit hard to Mrs. Adis। What do you want me to do for you, Mr. Peter Crouch? She said a little sourly। Sourly मतलब ऐसा खट्टे मुंह से, टेढ़े टेढ़े मुंह से, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं मिस्टर पीटर क्राउच? लेट मी स्टे हियर बेटू, बोलते हैं मुझे यहाँ थोड़ी देर रहने दो। इज देयर नाउ नो वेयर यू कैन पुट मी टिल दे हैव गॉन? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह नहीं मिसेस आदिस जहाँ पे तुम मुझे छुपा सको जब तक वो लोग चले नहीं जाते? तो वो पूछती है हु दे, कौन वो लोग? तो ये बोलता है पीटर क्राउच, द कीपर जो ध्यान रखने वाले, जो वहां पे वो कीपर थे, वो जब तक चले नहीं जाते तब तक मुझे यहाँ पे आप कहीं छुपा नहीं सकती हो क्या? तो वो पूछती है ओ यू हैव क्वारल विद द कीपर्स हैव यू? तो बोलता है क्या तुम्हारा कीपर्स के साथ में झगड़ा हुआ है? तो बोलता है यस आई वॉज डाउन बाय साइडरवुड। सिंडरवुड मतलब अ नेम ऑफ अ वुड। मैं वहां पे सिंडरवुड के पास में नीचे था, सीइंग इफ आई कुड पिक अप एनीथिंग, और मैं वहां पे चोरी करने की इरादे से गया था कि शायद मैं कुछ लकड़ियों में से वहां पे जो रखे थे उसमें से कुछ उठा के चोरी कर लूं। एंड इतने में वो जो कीपर्स है उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, एंड दे वर 4 एंड आई वाज 1, सो आई यूज्ड माय गन। तो बोलते वो लोग 4 लोग थे और मैं चोरी करने के इरादे से गया था, पर वो 4 लोग थे और मैं अकेला था, तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए वो चारों के सामने मैंने अपनी, मेरे पास जो गन पड़ी हुई थी मैंने उसका इस्तेमाल किया। देन आई रन फॉर इट, दे आर आफ्टर मी, दे कांट बी फार ऑफ नाउ। फिर मैं वहां से गन चला के भाग गया और वो अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे, आसपास में ही होंगे। मिसेस आदिस डिड नॉट स्पीक फॉर अ मोमेंट। मिसेस आदिस कुछ बोलती नहीं है। पीटर क्राउच लुक्ड एट हर बीसीचिंगली, मतलब एक ऐसे अपीलिंग अपीलिंग मतलब एक आशा भरी नजरों के साथ में मिसेस आदिस को वो पीटर क्राउच देख रहा है कि हाँ शायद आप मुझे यहाँ पे रहने की परमिशन दे दूंगी। यू माइट डू इट फॉर टॉम्स सेक, आपको ये करना होगा मिसेस आदिस, आपको टॉम के लिए करना होगा।
अभी टॉम कौन है? टॉम मिसेस आदिस का लड़का है। तो टॉम और ये जो पीटर क्राउच है ये दोनों शायद दोस्त है, ये दोनों दोस्त है, इसीलिए वो बोल रहे हैं आपको अपने बेटे के खातिर आपको अपने बेटे के दोस्त को बचाना होगा, उसे छुपाना होगा। यू हैवंट बीन एन ओवर गुड फ्रेंड ऑफ टू टॉम, स्नैप मिसेस आदिस। मतलब मिसेस आदिस उसे टॉन्ट मार के तुम इतने भी कोई अच्छे दोस्त नहीं थे, मैं हमारे नहीं हो टॉम के, वैसे उसे टॉन्ट मारती। बट फिर ये बोलता है बट टॉम बीन्स अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी, ही वुड वांट यू टू स्टैंड बाय मी टुनाइट। पर वो बोलता है टॉम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अगर वो यहाँ पे होता तो वो डेफिनेटली ये चाहता कि मिसेस आदिस आप आज मेरा साथ दो, ये सिचुएशन में, ये मोमेंट में, ये परिस्थिति में आप आज मेरा साथ देते। ऐसा अगर टॉम होता तो डेफिनेटली ऐसा ही सोचता। Well, I won't say that he wouldn't, for Tom always thought better of you than you deserved. मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हाँ टॉम ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि टॉम ने हमेशा से तुम्हारा अच्छा ही चाहा है, जितना तुम डिजर्व करते हो उससे हमेशा तुम्हारा उससे ज्यादा अच्छा ही चाहा है। मे बी यू कैन स्टे टिल ही कम्स टू नाइट, देन वी कैन हियर व्हाट ही सेज अबाउट इट। ठीक है, एक काम करते हैं, जब तक टॉम नहीं आ जाता है तब तक तुम इधर ही रहो, और जब वो आ जाएगा तब हम आपस में बात करके पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि तुम्हारे साथ करना क्या है, तुम्हें और छुपा के रखना है या तुम्हें जाने के लिए कहना है। She'll be up at work for an hour yet, and the coast will be clear by then. I can get away out of the country. मतलब वो काम में उसे और एक आध घंटा लगेगा, एंड मीन वाइल तब तक जो कोस्ट है, जो सी शोर है, वहाँ पे सी शोर भी वहाँ पे खाली हो जाएगा और मैं वहां से शिप पकड़ के कोस्ट से भाग जाऊंगा दूसरी जगह। वेयर यूल गो, मिसेस आदिस पूछी, तू कहाँ जाएगा? तो बोलता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा। देयर इज अ टाइम टू थिंक ऑफ दैट, अभी मेरे पास जो टाइम है, मीनवाइल जब तक टॉम नहीं आ जाता है तब तक का टाइम है, तो मैं तब तक सोच लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है वहां से। तो बोले वेल यू कैन थिंक ऑफ इट इन हियर, शी सेड ड्राइली ओपनिंग अ डोर। बाद में मिसेस हारिस बोलते ठीक है तुम सोचो, तुम्हें सोचने के लिए टाइम है। तुम यहाँ पे एक दरवाजा खोलती है और बोलती है विच लेड फ्रॉम किचन इनटू द स्मॉल शेड एट द बैक ऑफ द कॉटेज। किचन से होते हुए एक दरवाजा है जो बैक ऑफ द कॉटेज की तरफ जाता है, वो वहां पे दरवाजा खोलती है और उसे वहां पे बोलती है तुम एक काम करो, इस कमरे में चले जाओ, यहाँ पे बैठ के आराम से सोचो तुम्हें कहाँ भागना है, जब तक टॉम नहीं आ जाता है। एक बार टॉम आ जाता है फिर आपस में डिस्कस करके पता करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम्हें और छुपा के रखना है, तुम्हारी मदद करना है या तुम्हें जाने के लिए कह देना है। मीनवाइल तुम ये कमरे में चले जाओ। They'll never guess you are there। वो जो चार चौकीदार है, जो चार कीपर है, वो कभी भी ये सोच नहीं पाएंगे कि तुम इधर हो। स्पेशली इफ आई टेल देम आई हैवंट सीन यू टुनाइट, और वो भी तब जब मैं उनको बोलूंगी कि मैंने तो आज तुम्हें देखा ही नहीं। यू आर अ गुड वुमन, वो बोलते तुम बड़ी अच्छी लेडी हो मिसेस आदिज, आई नो आई एम नॉट वर्थ योर स्टैंडिंग बाय मी, बट मे बी आई वुड हैव बीन डिफरेंट इफ आई वुड हैव बीन अ मदर लाइक टॉम्स। मतलब मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ बट आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका उसके लिए। शी डिड नॉट स्पीक, वो कुछ भी बोलती नहीं है, बट शट द डोर एंड ही वॉज इन डार्कनेस सेव फॉर अ स्मॉल रे ऑफ लाइट दैट केम थ्रू वन ऑफ द क्रैक्स। मतलब वो दरवाजा बंद कर देती है, जो कमरे में उसे जाने को बोलती है वो दरवाजा बंद कर देती है और वहां पे उसको बोलती है वो कुछ बोलती नहीं है, दरवाजा बंद कर देती है, और वो इंसान जो पीटर क्राउच है वो अंधेरे में वहां पे बंद हो जाता है, और वहां पे दरवाजे में छोटी क्रैक है, रे ऑफ होप, एक छोटी क्रैक से थोड़ी सी लाइट आ रही है, उतने से अंधेरे वाले रूम में वो बंद हो जाता है, अपने आप को छुपा लेता है। By this light he could see her moving to and fro preparing Tom's supper. Supper मतलब खाना। ये जो लाइट आ रही थी दरवाजे के क्रैक के थ्रू, उससे सिर्फ उसे इतना दिख रहा था कि वो इधर से उधर भाग दौड़ करे, इधर से उधर हिल रही है और वो टॉम के लिए खाना बना रही है। In another hour Tom would be home from Iron Ledge Farm where he worked every day। और अगले आधे या एक घंटे में टॉम यहाँ पे जल्द आ ही जाएगा। वो आयरन लेज फार्म में काम करता है, और वहां से एक घंटे में आ ही जाना चाहिए। पीटर क्राउड ट्रस्टेड टॉम टू हेल्प, और पीटर क्राउड जो था, जो ये छुपा हुआ इंसान था, उसे ट्रस्ट था कि टॉम आके उसकी मदद करेगा। फॉर दे इफ मदद करेगा फॉर दे had been friends when they went together to national schools at Lamberhurst
and since then the friendship has not be broken by their very different characters and careers. मतलब ये बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि टॉम और ये पीटर क्रॉस नेशनल स्कूल के टाइम से साथ में थे, तब से उनकी दोस्ती थी। इवन दो उनके करियर चॉइसेस और उनके जो व्यक्तिमत्व था, दोनों के कैरेक्टर थे, वो काफी डिफरेंट पर्सनैलिटीज थे दोनों की। एक चोर था और एक मेहनत करने वाला इंसान था। दोनों की पर्सनैलिटीज अलग थी, दोनों अलग करियर चॉइसेस के थे, बट फिर भी दोनों आज भी अभी तक दोस्त है। पीटर क्राउच हडल डाउन अपॉन द सैक। हडल मतलब ऐसा गिर जाना, बैठ जाना। हडल डाउन अपॉन द सैक्स, वहां पे जो पोते इकट्ठे रखे थे उस पे बैठ जाता है। फिल्ड वन कॉर्नर ऑफ द शेड, मतलब वो जो शेड था, वो जो रूम था जो बैक ऑफ द कॉटेज की तरफ ले जाता था और रास्ता, वो जो रूम बीच में था जहाँ पे ये अकेला अंधेरे में बैठा था, वहां पे एक ऐसे पोते जो एक कॉर्नर में पड़े थे, उस पे जाके ये सेटल डाउन हो जाता है, उस पे जाके ये बैठ जाता है। A delicious smell of cooking began to came through from the kitchen. किचन से बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आने लगी थी। And he hoped Mrs. Hargis would not deny him a share of supper when the Tom came home. और उस वो भूखा भी था, तो बोलता है, वो सोचता है कि मिसेस हार्डिस उसे खाने से मना नहीं करेगा जब एक बार टॉम घर पे आ जाता है। For he was very hungry and he had, क्योंकि वो भूखा था और उसे बहुत आगे तक अभी लंबा सफर तय करना था, क्योंकि उसे वो भाग रहा था लोगों से बच के। He had fallen into kind of helpless doze when he was roused by the snap sound of footsteps on the road. He had fallen into kind of helpless doze, मतलब वो डर जाता है जब उसे पास में ही रोड से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए उसे, उसका हार्ट ऑलमोस्ट चोक हो जाता है। और ऐसा लगता है कि शायद द कीपर्स आर हियर, दे हैड गेस्ड हिम ही वाज वेयर ही वॉज, मतलब शायद कीपर्स को पता लग गया, जो चार जो चौकीदार थे वहां के, जिससे बच के भाग रहा था, जहां पे इसने गोली चलाई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कीपर्स को पता चल गया है कि मैं मिसिस आजीज के घर पे छुपा हूँ। और फिर वो सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैं एक मिसिस आजीज के कॉटेज में आ गया। नियरली लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, वो ऑलमोस्ट अपना ये डर के मारे सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो छूट छूट जाता है। ही श्रैंक इनटू द कॉर्नर, वो एक किनारा, वो जो कोना था उसमें घुस के हाफ सॉबिंग, मतलब रोते हुए, डरते हुए, कांपते हुए वहां पे घुस जाता है, कोने में डर के बैठ जाता है। बट द फुटस्टेप वेंट्स बाय, मतलब जो फुटस्टेप्स की आवाज थी वो पर मिसेस हादिस के घर के तरफ, कॉटेज के तरफ ना आते हुए वो आगे चली जाती है। द नेक्स्ट, क्योंकि आवाज इतने जोर से इसलिए आ रही क्योंकि इट वॉज वेरी क्वाइट एंड मिस्टी, सन्नाटे वाली वो रात थी। दूसरे जो डाउन था, दूसरा जो विलेज था, वहां के कुत्ते भौंकने की आवाज भी यहाँ तक बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी, ऐसी सन्नाटे वाली वो रात थी। द नेक्स्ट मिनट मिसेस आदि स्टक हर हेड इनटू द शेड, और दूसरे ही मिनट पे मिसेस हादिस अपना ऐसा मुंह वो शेड के अंदर ऐसे डालती है। दैट वॉज द कीपर, शी सेड शॉर्टली, आई सॉ देम गो बाय, और वो बोलती है वो कीपर था, मैंने देखा उसे आगे जाते हुए। उनके पास लैंटर्न थी, दे हैड लैंटर्न्स, मे बी इट वुड बी बेटर इफ यू स्लिप्ड आउट नाउ एंड वेंट टुवर्ड्स कैंसीरन, मतलब यहाँ पे जो टाउन है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वहां पे अगर तुम चले जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने देखा कि कीपर अभी अभी यहाँ से गया, तो बेटर है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम यहाँ पे पकड़े जाओगे। यू मिस देम दैट वे, और तुम इस ऐसा करोगे तो तुम उनके हाथ से शायद बच जाओगे। एंड गेट ओवर टू द कैंट, और फिर वहां से कैंट चले जाना, और कैंट गेट ओवर टू कैंट, कैंट से बाहर जा सके। देयर इज अ लंदन ट्रेन दैट कम्स फ्रॉम टर्न ब्रिज वेल वेल टर्न ब्रिज वेल्स एट 10 टुनाइट, और वहां से लंदन ट्रेन पकड़ लेना जो रात को 10 बजे आती है। दैट वुड बी फाइन थिंग फॉर मी मैम, बट आई हैवंट द प्राइस ऑफ अ टिकट ऑन मी। ये आपने जो बात बोली ये सब सही लग रही है, पर मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। शी वेंट टू वन ऑफ द किचन ड्रॉर, किचन के ड्रॉर की तरफ जाती है, और वहां से हियर 7 शिलिंग्स, शिलिंग्स इज अ टाइप ऑफ करेंसी यूज्ड
तो वहां पे जाके वो ये लोग साथ चलें। इट विल बी योर फेयर टू लंदन एंड अ बिट ओवर। ये लंदन की टिकट के लिए इतने पैसे काफी है, और उसके ऊपर भी टिकट लेने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। फॉर अ मोमेंट ही डिड नॉट स्पीक, देन ही सेड आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू मच। एक मोमेंट के लिए वो कुछ बोल नहीं पाता है, और फिर बोलता है कि मुझे ये नहीं पता मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ, आपका धन्यवाद मैं कैसे कहूँ। ओ यू नीडंट थैंक मी, आई एम डूइंग इट फॉर टॉम। बोलती है अरे तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं अपने टॉम के लिए कर, अगर टॉम का तुम दोस्त हो उस नाते में कर रही हो। आई होप यू वोंट गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। फिर वो पीटर क्रॉच बोलता है शाम, मैं ये आशा करता हूँ आप मेरी वजह से किसी ट्रबल में ना फंस जाओ। There isn't much fear, no one's ever likely to know. इसमें कोई डरने की बात नहीं है, को किसी को अंदाजा भी नहीं लगेगा कि तुम इस कॉटेज में छुपे हुए हो। That's why I would sooner it That's why it would be sooner you went before Tom came back. इसलिए for maybe he would be bring a friend with him and that would make a trouble। मतलब वो बोलते हैं कि इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम अभी चले जाओ, टॉम के आने के पहले ही चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो अपने साथ में किसी दूसरे दोस्त को लेके आए और फिर बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ टॉम होता है तो बात अलग है, पर सपोज हमें नहीं पता टॉम किसी दूसरे अपने फ्रेंड को साथ में घर पे लेके आए तो फिर तुम्हारी परेशानी बढ़ सकती है। She opened the door for him, but on the threshold they both stood still. Threshold मतलब उम्रे में, चौखट में। शी ओपन द डोर, वो दरवाजा खोलती है उसको जाने के लिए बोलती है, बट वो जैसे ही निकलने लगता है तो वहाँ पे चौखट में ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है। हर्ड अप्रोचिंग दिस टाइम फ्रॉम द फार साउथ। इस बार वो फुटस्टेप मिसेस हारिस के कॉटेज के तरफ आ रही है ऐसा सुनाई पड़ रहा है, और ये इस बार आवाज आ रही है फार साउथ से। मे बी इट्स टॉम। इस बार मिसेस आदि बोलती है शायद टॉम आ गया। देयर इज मोर देन there's more than one man there and I can hear voices। तो पीटर क्रॉस बोलता है नहीं ये आदिस तो नहीं लगता है, या आदिस भी होंगे तो पता नहीं, पर जो भी है वो एक इंसान नहीं है, एक से ज्यादा इंसान है। वाह, क्योंकि मुझे आवाज ज्यादा लोगों की आ रही है। यू वुड बेटर गो बैक एंड शी शॉर्टली सेड वेट टिल दे हैव पास अवे। तुम वापस से अंदर चले जाओ, शेड के अंदर चले जाओ और तब तक राह देखो जब तक वो चले नहीं जाते। With an unwilling shrug, he went back into the little dusty shed which he had come to hate, and she locked the door upon him। मतलब बिना मन हुए ऐसा कंधे झटका, अरे यार मुझे फिर से वो अंधेरे वाले मिट्टी वाली जगह, वो जो शेड था उसके अंदर, वो जो स्टोर रूम जैसा था उसके अंदर जाना पड़ेगा। वो ऐसा बिना मन के उसमें ऐसा शोल्डर झटका के जाता है, जो अब तक वो नफरत करने लगा था उस जगह से, वो वहां पे इतनी देर से था इसलिए। और उस वो जाता है और मिसेस आदिस उसके चेहरे पे, मतलब वो उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद कर देती है शेड का। द फुटस्टेप ड्रू नियर, जो फुटस्टेप से वो और पास आते हैं। देन दे केम स्लोली एंड हेवीली दिस टाइम। इस बार वो बहुत स्लोली और हेवीली आते हैं एकदम। फॉर अ मोमेंट ही थॉट दे वुड पास ऑल्सो। एक मोमेंट पे ये सोचती है कि शायद ये भी चले जाएंगे पास आके, बट देयर मोमेंटरी डर्लिंग वाज ओनली द क्रॉसिंग ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द ग्रास आउटसाइड द डोर। मतलब इस बार ऐसा नहीं होता है मोमेंट्री डलिंग, ब्रीफ पीरियड, यानी धीरे धीरे वो जो बाहर लोग थे वो मिसेस आदिस के घर के बाद जो ग्रास पैच था वहां तक आते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। नॉट इंटरेस्टिंग और डलिंग मतलब मोमेंट्री डलिंग मतलब पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा पीरियड, ऐसा लगता है कि चलो अब किसको ऐसा वेट कर रहे हो कि हाँ चलो ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, पर आप किसी का वेट कर रहे हो, जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। अब वेट करके अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएंगे, यहाँ से पास हो जाएगा, और फिर आप वहां से जो भी आपको काम करना है कर लोगे। पर ये ऐसा मोमेंट था कि वो लोग मोमेंट्री डलिंग मतलब वो जा ही नहीं रहे थे, घर के पास अगर वो खड़े जैसे हो गए पर वहां से जा नहीं रहे थे। द नेक्स्ट मिनट देयर वाज अ नॉक, और दूसरे ही पल मिसेस आरिस के कॉटेज के दरवाजे पे नॉक होता है। दस्तक देते हैं ये लोग। इट वॉज नॉट टॉम देम, ये टॉम नहीं था, मिसेस आदिस का लड़का टॉम नहीं था। ट्रेमलिंग विथ एंजाइटी एंड क्यूरियोसिटी पीटर क्राउच पुट हिज आई टू द वन ऑफ द न्यूमरस cracks in the door and looked through into the kitchen। मतलब आउट ऑफ एंजाइटी, ऑफ द डर और आउट ऑफ
क्यूरियोसिटी जिज्ञासा से कि कौन आया होगा इस वक्त मिसेस आदिस के घर पे, घर के दरवाजे के ऊपर। तो जो कि शेड का दरवाजे के ऊपर जो अलग अलग इतने सारे क्रैक्स थे, वो क्रैक्स में से देखने का ट्राई करते एक क्रैक में से कि कौन आया है। He saw Mrs. Aziz go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind him. क्राउच रिकॉग्नाइज विडलर। विडलर यहाँ पे जो कीपर है, जो चार कीपर थे जो इसके पीछे पड़े थे, पीटर क्राउच के जो पीछे पड़े थे, जो उसमें से एक कीपर का नाम था विडलर। क्राउच देखता है कि विडलर आता है, अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देता है। यानी पीट मिसेस आदिस के घर कॉटेज के अंदर आता है, अंदर आके दरवाजा बंद कर देता है। और ये हमारे पीटर क्राउच जो छुपे हुए हैं वो शेड के अंदर, वो पहचान जाते हैं कि ये अभी विडलर है, जो चार कीपर में से एक है। कीपर्स ऑफ स्कॉटनी कैसल, जो वहां पे कैसल है, वो स्कॉटनी कैसल का ये कीपर है जिसका नाम है विडलर। एंड ही फेल्ट हिज हैंड्स एंड फीट ग्रो लीडेड कोल्ड। मतलब वो अपने आप ऐसा किसी से छुप रहा था, जिससे छुप रहा था वो इंसान अभी अचानक सामने आ जा रहा है, तो इसके हाथ पैर ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दे न्यू वेयर ही वॉज देन, और उसे लगता है कि अभी शायद इन लोगों को पता चल ही गया है कि मैं इधर छुपा हुआ हूँ, मैं मिसेस आदिस के घर में छुपा हुआ हूँ। दे हैड फॉलोड हिम, उन्होंने शायद इनका पीछा किया है, इसलिए उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। दे हैड गेस्ड दैट he had taken refuge with Mrs. Adis. It was all up. He was not really hidden. There was no place for him to hide. Directly they opened the inner door and they would see him. Why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself like other men? His legs suddenly refused to support him and he sat down on the pile of the sacks. मतलब वो यहाँ पे खुद से बात कर रहा है, पीटर क्राउच खुद से बात कर रहा है कि इन लोगों ने शायद मेरा पीछा किया, या शायद इन्होंने गेस किया होगा कि मैं अपने दोस्त टॉम और उनकी मम्मी मिसेस आदिस, इनके ही घर पे जाके छुपा होगा, क्योंकि टॉम मेरा दोस्त है। तो इन्होंने शायद शायद पीछा किया, या शायद अंदाजा लगाया और वो यहाँ तक पहुंच गए। अभी मैं गया, अभी मैं बचूंगा नहीं, अभी ये लोग दरवाजा खोलेंगे ये शेड का और मुझे देख लेंगे और मुझे पकड़ लेंगे। और मीनवाइल उसके जो पैर है एकदम शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और वहां पे जो सैक्स पोते की जो ऐसे थप्पी पड़ी होती है उस पे जाके वो गिर जाते हैं ना, बैठ सा जाते हैं एकदम डर के मारे। The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. Adis. जो विडलर आया था वो डर जाता है, यानी डर नहीं जाता, मतलब वो जो बोलने आया था शायद मिसेस आदिस को बोलने के लिए वो कोशिश कर रहा था पर बोल नहीं पा रहा था मिसेस आदिस को, वो जो बोलने आया था। He stood before her silently twisting his cap. वो वहां पे मिसेस आदिस के सामने साइलेंटली खड़ा है, ट्विस्टिंग हिज कैप। वेल व्हाट इज इट, शी आस्क्ड। अरे क्या हुआ भाई, वो पूछती है। आई वांट टू स्पीक टू यू मैम, वो बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। तो बोले हाँ बताओ क्या बात करनी है। पीटर क्राउच लेसन, यहाँ पे पीटर क्राउच जो शेड में छुपा हुआ है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है अभी कि अभी वो गया, अभी वो पकड़ा जाएगा, वो ये सारी बातें सुन रहा है। स्ट्रेनिंग हिज ईयर फॉर हिज Thundering hit nearly drowned his voices in the next room. Oh no, he was sure she would not give him away. If only for Tom's sake she was good, thought Mrs. Adis. बोले अभी इनको ये पूछेंगे कि ये पीटर क्राउच का है, और मिसेस आदिश अभी उन्हें बता देंगे हाँ मिस ये पीटर क्राउच यहाँ पे बाजू जो किचन को लग के शेड है उसके अंदर छुपा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली पकड़ा जाऊंगा। पर शायद टॉम के खातिर जो मैंने बोला कि मिसेस आदिश आप ये टॉम के खातिर करो मुझे छुपाने का काम, तो शायद टॉम के खातिर मिसेस आदिश शायद ना भी बताए। Well, she said sharply as the man remained tongue tied. और बोलते well यानी क्या क्या हुआ। जो मिडलर था वो टंग टाइड मतलब उसकी जुबान ऐसे किसी ने बांध रखी हो, यानी वो बोल नहीं पा रहा था वो जो बोलने आया था। हर एक्सप्रेशन चेंज, इसके एक्सप्रेशन में से सारी इसके चेंज हो जाते। तो बोलते हैं व्हाट इट इजंट टॉम इज इट, ही इज आउटसाइड सेड द कीपर। बोले क्या हुआ, टॉम की कोई बात है।
तो बोलते ही इज आउटसाइड, वो बाहर ही है, टॉम जो है वो बाहर ही, आपका बेटा टॉम बाहर ही है। व्हाट डू यू मीन? बोले क्या मतलब है इसका मिसेस एच शी मूव द डोर, और वो दरवाजे की तरफ बाहर जाती है। डोंट मैम नॉट टिल आई टोल्ड यू, मत जाइए, वो जो विल्डर होता है वो जाके बोलते हैं मत जाइए मैम, बाहर मत जाइए जब तक मैं आपको पूरी बात बताना दूं। टोल्ड मी व्हाट, क्या बताना चाहते? ओ बी क्विक मैन फॉर मर्सी सेक, भगवान के लिए जो भी बोलना है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, तुम जल्दी बोलो तुम्हें जो भी बोलना है। एंड शी ट्राई टू पुश पास हिम द डोर, और उसे दरवाजे से बाहर धक्का देते हुए खुद बाहर जाती है। देयर इज बीन अ रो, वहां पे से लोग खड़े हैं। देयर इज बीन अ रो, ही सैट डाउन बाय द सिंडर वुड। There was a chap, there was snarling rabbits, and Tom was walking with the Boormans and me and the old crotch. मतलब वहाँ पे जो सिंडर वुड्स है जहाँ पे ये हमारे पीटर क्राउच चोरी करने गए थे, शायद लकड़े वहाँ पे पड़े थे, शायद वहाँ से उठा के चोरी कर लो, ऐसा जो ख्याल से पीटर क्राउच वहाँ पे गए थे। वहाँ पे स्टारिंग रैबिट्स वगैरह थे, और ये आपका लड़का टॉम वहाँ से जा रहा था विद द बोरमैन्स एंड मी एंड ओल्ड क्रॉच। वी हर्ड अ नॉइस, और अच्छा अंधेरे का पूरा अंधेरा सा था, और हमने आवाज सुनी, एंड बहुत इट वाज टू डार्क टू सी हु वाज इट, और हम देख नहीं पाए कि कौन थे। एंड डायरेक्टली ही सॉ अस एंड मेड अप, और उन्होंने वहां पे अंधेरा था और गोली चलने की आवाज आती है, और हम देख नहीं पाए कि कौन था, और जैसे ही उसने हमें आते हुए देखा उसकी तरफ, वो वहां से भाग जाता है और लेट फ्लाई विथ हिज गन, टॉम सेड मिसेस आदिस। और तब मिसेस आदिस बोलती है, टॉम द कीपर हैड फॉरगॉटन हिज गार्ड एंड बिफोर ही कुड प्रिवेंट हर शी हैड फ्लंग अपॉन द डोर। तो कीपर वहां पे जो अपनी बात बता रहा है, ये सोचता है कि मैं, विल्डर सोचता है कि मैं अपनी पूरी बात बता दूंगा फिर ही मिसेस आदिस को यहाँ से बाहर जाने दूंगा, पर मिसेस आदिस, टॉम समझ जाती है कि शायद वो गोली टॉम को लगी है, शायद वो गोली टॉम को लगे, शायद टॉम मर गया है, ये समझ जाती है, इसलिए वो उसे धक्का मारते उसकी बात सुन आधी सुन के ही बाहर चली जाती है। The men outside had evidently been waiting for the signal, and they came and carrying something which they put down in the middle of the kitchen floor. मतलब बाहर जो लोग खड़े थे उसके साथ में, जो विल्डर के साथ आए थे, वो शायद कोई इशारे का वेट कर रहे थे कि शायद विल्डर अंदर जाके अपनी बात पूरी कर दे, बाद में कोई इशारा देगा, और बाद में उनके इशारे पे जो बाहर लोग खड़े थे वो अपनी चीजें अंदर लाके किचन में रखेंगे। तो और फिर मिसेस आदिस पूछती, इज ही डेड, क्या ये मर चुका है, विदाउट टीयर्स, और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, और वो पूछती है क्या ये मर चुका है, क्या टॉम मर चुका है, क्या मेरा बेटा मर चुका है। द मैन नॉडेड, और लोग ऐसा नॉड मतलब हिलाना, मुंडी हिलाना, मैन नॉडेड मतलब लोग वहां पे हैं वो मुंडी हिलाते हैं, अपना सिर हिलाते हैं। दे कुड नॉट फाइंड अ ड्राई वॉइस लाइक हर्स। इन द शेड पीटर क्राउच हैज सीज्ड टू स्वेट एंड ट्रेम्बल। जो शेड है, सीज मतलब वहां पे रुक जाता, उसका डर और जो पसीना है वो, सीज टू स्वेट उसका यानी पसीना रुक जाता है, और वो और ज्यादा ट्रेम्बल मतलब और ज्यादा डर के मारे कांपने लगता है। Strength had come with despair, for he knew he must despair now. Besides, he no longer wanted to escape from this thing that he had done. Oh Tom, and I was thinking it was one of the keepers. Oh Tom. और वो सोचता है कि मैं अब तक ये सोच रहा था कि शायद चारों कीपर में से एक कीपर मर गया होगा, पर मैंने तो अपने दोस्त जो वहां से पास हो रहा था, मैंने जो गोली चलाई वो तो मैंने दोस्त को ही मार दी, मेरा दोस्त ही मर गया। ओ टॉम, and it was you that got it for me, I don't want to live। और वो तुम थे जिसने मुझे बचाने के लिए, शायद वो गोली जो मैंने चलाई मुझे बचाने के लिए तुमने वो गोली अपने आप पर ले ली। अब मैं नहीं जीना चाहता ऐसी लाइफ। एंड येट लाइफ वाज स्वीट, फॉर देयर वाज अ वुमन इन एट टीचरहर्स्ट, a woman as faithful to him as Tom, who would go with him to the world's end even now। एक ऐसा टॉम ही था जो भले ही इनके करियर चॉइसेस कैरेक्टर्स अलग थे, फिर भी टॉम ही उसका ऐसा दोस्त था जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। बट ही मस्ट नॉट थिंक ऑफ हर, ही हैड नो राइट, ही मस्ट पे विथ हिज लाइफ फॉर व्हाट ही हैड डन। पर उसने उसकी जो टॉम जो उसकी हमेशा से साथ देता था, उसी टॉम की पीटर क्रॉच ने जान ले ली थी।
Mrs. Adis was sitting in the old basket armchair by the fire one of the men had helped her into. मिसेस आदिस जो एक शॉक में थी, ऑफ कोर्स उसका बेटा मर गया है, उसकी डेड बॉडी वहां पे आई हुई है, वो देख के वो ऑलमोस्ट एक शॉक में है। ओल्ड बास्केट आर्म चेयर, वो फायर के बाद जो आग वहां पे होती है घर के अंदर थी लगाई हुई, वहां पे जाके उसके साइड में जो आर्म चेयर है, आराम कुर्सी, उस पे जाके बैठती है, जिसके ऊपर एक ये आदमी जो वहां पे इसकी बॉडी लेके आए थे, उन्होंने मदद की थी उन्हें वहां बैठने के लिए। वेल, वी विल गो राउंड टू द Iron Latch cottage and ask Mrs. Gain to come down to you. This is terrible thing to have come to you. And as for the man who did it, we have a middling good guess who he is, and he shall hang. आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ, और ये जिसने भी किया हमें एक अंदाजा है ये शायद किसने किया, और हम उसे फांसी की सजा दिलवा के रहेंगे। We didn't see his face, but we have got his gun. हमने उसका चेहरा नहीं देखा, बट हमारे पास उसने जब गोली चलाई, वहां पे गोली चलाने के बाद अपनी गन फेंक दी, और हमारे पास उसकी गन है, और ये गन हमें पता है किसकी है। He threw it in the bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who's been up to not good since the day he was sacked for stealing corn. मतलब उसने गन चलाने के बाद में वहां पे बुशेस में अपनी गन फेंक दी थी, और हमें पता है ये गन पीटर क्राउच की है, जो तब से भाग रहा है, हु हैज बीन नॉट गुड, जो तब से बदमाशी कर रहा है, तब से उल्टे काम कर रहा है, तब से चोरी चपारी कर रहा है, जब से वो कौन की मक्के की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। But he couldn't have known it was Tom when he did it. He and Tom always being better friends than he deserved. पर उसे ये नहीं पता था कि उसने जो गन से ये जो गोली चलाई है उससे टॉम मर जाएगा, और वही टॉम जो उसका दोस्त था, वही टॉम जो उसको वो इतना इतना अच्छा दोस्त डिजर्व नहीं करता था, फिर भी टॉम उसका साथ देता था, उसी टॉम को आप ये पीटर क्राउच ने मार दिया है। Peter Crouch was standing upright now, looking through the crack of the door. Peter Crouch वहां से खड़े होते हुए सब देख रहा है। He saw Mrs. Hardis struggling to her feet and stand by the table, looking down on the dead man's face. वहां पे वो खड़े होके देख रहा है, दरवाजे के क्रैक के बाहर वो देख रहा है कि मिसेस हारिस खड़े होके वहां पे जो डेड बॉडी है, उसके बेटे की जो डेड बॉडी है उसके तरफ देख रही है। एंड मिसेस हारिस स्ट्रगलिंग टू स्टैंड ऑन हर फीट। He saw her put her hand into an apron pocket, and she had thrust the key of the shed. मतलब वो देख रहा है कि मिसेस हारिस ने अपने हाथ एप्रन के अंदर डाल रखे हैं, और वो दिखाई दे रहा है कि हाउ मच हार्ड शी इज स्ट्रगलिंग टू स्टैंड प्रॉपर्ली अपने बेटे की डेड बॉडी को देख के। The Boormans have gone after Crouch, और जो बोरमैन से वहां के वो ये जो पीटर क्राउच है उसको पकड़ने के लिए चले जा चुके हैं। सेड विडलर नर्वसली ब्रेकिंग द साइलेंस, और वहां पे जो साइलेंस का माहौल हो चुका था, जब तक पहले विडलर उन्हें बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, वो जब बता रहा था उसके बाद में ये मिसेस हारिस और वहां का जो माहौल था सब चुप हो गए थे, एकदम साइलेंट हो चुका था। मिसेस हारिस अपने बेटे की डेड बॉडी को देख रही थी, और ये साइलेंस को तोड़ते हुए जो विडलर था, जो वन ऑफ द 4 कीप्स था, वो बोलता है द बोरमैन वो क्राउच के पीछे जा चुके, उसे पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। They would thought he would broke through the woods iron latchway. There's no chance of his leaving by here. You haven't seen him tonight, ma'am. There was a pause. वो बोलता है वो उसने सोचा होगा कि आयरन लैच के रास्ते हुए वो ये शहर छोड़ के भाग जाएगा, पर वो ऐसा भाग नहीं सकता यहाँ से इतनी आसानी से क्या। और फिर पूछता है उसे, मैम आपने क्या पीटर क्राउच को आज देखा है क्या? तो मिसेस आदिस बोलती है, नो आई हैवंट सीन हिम नॉट सिंस ट्यूसडे। मैंने उसे आज क्या, मैंने तो उसे ट्यूसडे से नहीं देखा है। शी टुक हर हैंड आउट ऑफ हर एप्रन्स पॉकेट। वेल वी विल बी गेटिंग अराउंड एंड फेच मिसेस गेन लेकर, यू विल बी ग्लैड टू हैव हर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम जाके मिसेस गेन और उनको बुला के आएंगे, उनके यहाँ होने से आपको साथ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा।
क्योंकि ऑफ कोर्स परेशान, एक दिक्कत परेशानी वाला टाइम था, वो अकेली माँ थी जिसका बच्चा मर चुका है, और वो भी उससे मर चुका है, उसने जिसकी वो मदद करी है, जो उसके घर के शेड के अंदर जिसको वो छुपने के लिए मदद कर रही है, उसने उसके बच्चे को मार दिया है। Mrs. Adis nodded. Will you carry him in there first? And she pointed to the bedroom door. और मिसेस आदिस वहाँ पे जो विडलर होता है उसे बोलती है, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक जाने में मेरी मदद करोगे? The man picked up the stretcher and carried it into the next door. Then silently each wrung the mother by the hand and went away. फिर वहां पे उसे वो आदमी उसे नेक्स्ट रूम या दूसरे रूम तक ले जाने में उसकी मदद करता है। शी वेव्ड अंटिल दे हैड शट द डोर। और बाद में बोलती है, ठीक है आप लोग मुझे अंदर छोड़ दो और फिर आप चले जाओ। और वो तब तक उन्हें फिर वैसे वेव करती है, बाय बोलती है, जब तक वो लोग दरवाजा बंद करके, यानी कॉटेज का मेन दरवाजा बंद करके घर से बाहर चले नहीं जाते। क्राउच वन मोर फेल शिवरिंग। क्राउच को, जो पीटर क्राउच जो छुपा हुआ था वहां पे, उसको और शिवरिंग, वो और कांपने लगता है। ही कुडंट बेयर इट। उससे ये जो मानसिक स्थिति थी, जो प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था कि उसने अपने दोस्त को मार दिया है, और वो उसी दोस्त की माँ की मदद से वो उनके ही घर में छुप रहा है, ये उससे प्रेशर सहन नहीं हो रहा था। नो, ही वुड रादर बी हैंग्ड एंड फेस मिसेस आदिस। वो सोचता है, मैंने शायद मुझे हैंग कर देना चाहिए, मुझे सूली पे लटका के मार देना चाहिए, मैं मिसेस आदिस को जाके फेस करूं। ये सिचुएशन ऐसी है कि उनको जाके फेस करूं, इससे अच्छा तो मैंने सूली पे लटक के मर जाना चाहिए। He heard the key turn into the lock and he nearly screamed. वो आवाज सुनता है कि ऐसा दरवाजा खुल रहा है, और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीख चीख ही देता है, बट शी डिड नॉट नोटिस कमिंग। और वहां पे कोई अंदर नहीं आता है शेड के रूम के अंदर, बट शी मियरली अनलॉक द डोर। वो जो मिसेस आदिस है, उसने सिर्फ जो डोर था, जो शेड का डोर था, सिर्फ अनलॉक कर दिया है, वो अंदर नहीं आती है, कुछ बोलती नहीं है। देन क्रॉस द किचन विद अ हेवी ड्रैगिंग फुटस्टेप एंड शट हरसेल्फ इन द रूम वेयर टॉम वाज। और मतलब वो जो शेड का दरवाजा है, मिसेस आदिस वो खोल देती है, और अंदर नहीं आती है, नाम पीटर क्राउच को कुछ बोलती है, और वो वहां से दरवाजा खोलते हुए दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पे टॉम की डेड बॉडी होती है, और वो दरवाजा बंद कर देती है टॉम के साथ में वो रूम में जाके। Peter Crouch knew what he must do, the only thing she wanted him to do. Peter Crouch को पता था कि अब उसे क्या करना है। The only thing she wanted him to do, मतलब जो आप मिसेस आदिस चाहती होगी कि उसे करना चाहिए। He opened the door, मतलब वो चाहती थी कि भले उसने उसके बच्चे को मार दिया, पर वो चाहती थी वो यहाँ से सुरक्षित बच के चला जाए। वो चाहती थी कि वो अब वो और परेशानी, वो उसे देखना नहीं चाहती थी, वो उसे कुछ बोली नहीं, पर वो ये भी चाहती है, उसने सिर्फ दरवाजा अनलॉक कर दिया, और वो सिर्फ उसे बोल एक इशारा था वो पीटर क्राउच के लिए, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसे पता था पीटर क्राउच को कि अब उसे वहां से जाना है, तो पीटर क्राउच ओपन द डोर एंड ही साइलेंटली वेंट आउट। पीटर क्राउच वहां का दरवाजा खोलता है और वहां से साइलेंटली भाग जाता है। So this was the very short and interesting story written by Sheila Kyle Smith. So it was beautifully crafted by Sheila Smith. Very interesting story.